वंस इन अ वीक आपने एक रेसिपी बनानी है जिसको बोलते हैं रसून क्षीर। मैं आपको इसके लिए बहुत सिंपल टाइप चार्ट बताऊंगी जो आपने सीड्स को आपने वाटर में बॉईल करना है, हाफ रहने तक बॉईल करें उसको। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी को खत्म कैसे करें। मेजरली हम इस वीडियो में डाइट के बारे में, ये 2 चाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप जो है वो अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं। आप आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट सीड जो बताया गया है पीसीओडी में, वो सेसमे सीड्स बताए। पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरजू और इस वीडियो में हम बहुत बेसिक बात करेंगे। हम बहुत बेसिक से चलेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से इस चीज को समझेंगे और इसमें हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेजरली हम इस वीडियो में डाइट के बारे में समझेंगे कि डाइट हमें किस तरह की लेनी चाहिए एज अ पीसीओडी पर्सन, बिकॉज यू नो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक वर्स कंडीशन टिल एंड्रोजन जब रिलीज होते हैं, जब आपके फेस पे फेशियल हेयर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक्ने हो रहे हैं, जब इतनी वर्स कंडीशन हो उस टाइम पे आपको कैसे डाइट रखनी चाहिए। और जब आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है, इरेगुलरिटी आ रही है पीरियड्स में, तो उस मोमेंट पे भी आप ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जो आपको लेटर स्टेजेस में पीसीओएस और पीसीओडी ना होने दे। So let's get into the video and I have made the questions, like I have searched online कि majorly क्या questions रहते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पीसीओडी। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इट कैन बी डिजीज, इट कैन बी सिंड्रोम। सिंड्रोम और कुछ नहीं है, थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है पीसीओडी का, बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक फेशियल हेयर, एक्ने, सेंट्रल ओबेसिटी वगैरह। तो अब इसमें बिल्कुल बेसिक से समझते हैं क्या होता है। हमारे जो यूट्रस है उसके साइड में 2 ओवरीज होती है। हर महीने एक ओवरी फॉलिकल मैच्योर करना स्टार्ट करती है और एक ओवरी से ही एग रिलीज होते हैं। ओके, अब जो ओवरी जो है फॉलिकल्स बनाना स्टार्ट करेगी, 8 to 10 फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। सारे फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो उसमें से जो एक मेजर फॉलिकल बनता है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, वो एग रिलीज करता है। अब हमारे बॉडी में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाता, मतलब उसमें एग मैच्योर नहीं हो पाता, तो ओव्यूलेशन नहीं होती है, जिसके कारण सिस्ट बनते हैं। तो हम जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो ओवरीज में हम पर्ल लाइक फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉलिकल मैच्योरिंग। बट जब वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते हैं तो वो सिस्ट बन जाती है। अब इस सिस्ट का जो मेन रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस कहाँ से होता है, उसका रूट कॉज जान के उस चीज को ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें रूट कॉज पता लग जाएगा तो हमारे हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे और आपके पीरियड साइकिल भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पीसीओडी। इट्स जस्ट उसके कारण ओवुलेशन नहीं हो रही है तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन अच्छे से होना स्टार्ट होगी, पीरियड्स आ जाएंगे। तो इट्स लाइक कि एक क्लास है, क्लास में एक क्लास मॉनिटर बनता है, बट नाउ 8 to 10 जो फॉलिकल की जो क्लास है उसमें सारे बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो वो अपना लीडर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब अपना लीडर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 14th डे पे जो ओवुलेशन होती है वो नहीं हो पा रही है, और वो इसीलिए जो है वो हमारा जो पीरियड साइकिल है वो आगे शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि वो आपस में ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैच्योर कौन होगा, कौन उस क्लास का क्लास मॉनिटर बनेगा। तो इट्स जस्ट दैट, मतलब एक नॉर्मल से अनॉमली से दे दे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। देखो, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब आप इतना खाना खा रहे हो कि आपकी बॉडी में बहुत सा ग्लूकोज है, वो इंसुलिन अपटेक नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इंसुलिन तंग होके इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जा रही है। अब ये इंसुलिन सेंसिटिव इतना ज्यादा है कि इसका ओवरीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, और ओवरीज जो है वो एंड्रोजन के प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं। अब जब ये एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट होते हैं तो हमारी बॉडी में फेशियल हेयर, एक्ने, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सारे सिम्टम्स भी ऐड होना जाते हैं, जिसके कारण आपको पीसीओएस होता है। उसी को पीसीओएस बोलते हैं क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और जुड़ गए हैं, इसीलिए वो पीसीओएस है। तो इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट टर्मिनोलॉजीज का कुछ डिफरेंस रहता है। इट्स जस्ट दैट। ओके, नेक्स्ट इज कि इसके मेजर सिम्टम्स क्या रहते हैं।
मेन इज इरेगुलर पीरियड्स, इट कैन बी मेनोरेजिया, इट कैन बी मेट्रोरेजिया, लाइक बहुत टाइम तक पीरियड चले हुए हैं या पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, एमिनोरिया है। आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है, एक्ने आ सकते हैं फेस पे, फेशियल हेयर ग्रोथ रहती है इसमें, एकांथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है जिसमें डार्क पैचेस बन जाते हैं आपके नेक पे और अंडर आर्म्स में। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड गेटिंग पीसीओडी? ओके, सो देखो, इसका बिगेस्ट रीजन आई कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट यू हैव बीन लिविंग विद। फर्स्ट इज जेनेटिक्स, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको साइड कर देते हैं। हो सकता है जेनेटिक्स से हो सकता है ना हो, ठीक है। सेकेंड टू मेन रीजंस आर योर स्लीप एंड योर गट। जब आपकी गट हेल्दी नहीं होती है, और उस हेल्दी होने का भी आपको पता लगता है, आयुर्वेदा में इसके बारे में बताया गया है कि जब आपकी बॉडी में ज्यादा आम बनता है, आम मीन्स टॉक्सिन्स, इजी भाषा में समझते हैं, जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आपकी बॉडी में वो जाके इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बहुत टाइम तक बॉडी में पड़ा रहता है। जब कोई भी चीज बहुत टाइम तक बॉडी में पड़ी रहे तो वो सड़ने लगती है, ठीक है। तो इसी को आम कहा जाता है इन आयुर्वेदा, मतलब वो टॉक्सिन रिलीज कर रही है, और इसी के कारण इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीकी गट। क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक टाइम पे उसको पच के बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जब वो उस ड्यूरेशन से ज्यादा रहे तो वहां पे आम बन गया। अब वो टॉक्सिन्स क्रिएट हो चुके हैं, अब वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जो गट वॉल लाइनिंग होती है उनको खत्म करना स्टार्ट करते हैं, और जब वो लाइनिंग खत्म होती है तो उसके अंदर से वो लीकी गट, उसको फिनोमिना बोलते हैं, वो सेल्स के बीच से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं टॉक्सिन। जब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो कुछ टॉक्सिन कुछ हद तक हमारे लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसकी भी बस हो जाती है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होना स्टार्ट होती है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं तो आपकी बॉडी उनको बाहर तो निकाल रही है, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी उसके लिए इन्फ्लामेशन क्रिएट कर लेती है। इसीलिए कुछ लोग जो है वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन ज्यादा खाओ, फाइबर ज्यादा खाओ, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा प्रेवलेंस में है। और जब ऐसे लोग जो है इतना ज्यादा फाइबर और प्रोटीन खाते हैं, पहले ही उनके जो स्टमक लाइनिंग है उसकी वाट लगी पड़ी है, आप उसके ऊपर से ऐसी चीजें खा रहे हो जो और ज्यादा मुश्किल है डाइजेस्ट करने में। तो जब आप ऐसी चीजें खाते हो तो वो और ज्यादा टाइम तक स्टमक में रहेगा, और ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो और ज्यादा बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी। तो ये आपके बॉडी को क्योर नहीं करता है, ये आपके बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल देता है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम और वर्सन हो जाती है। कुछ टाइम तक उन लोगों को फर्क भी दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये वैसे भी फिजिबल नहीं है। तो हमेशा जो फूड है, आप जो भी खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी, आपकी फायर, आपकी अग्नि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी अग्नि लो है तो आपको ऐसे फूड लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, और जब आपकी अग्नि बढ़ती है तब आपने ऐसे प्रोटीन्स एंड फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने हैं, ताकि वो इजीली पचे। जब चीज पचेगी तो आपकी बॉडी को लगेगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां बस जो सोशल मीडिया ट्रेंड चलता है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट, उस पे लग जाते हैं। आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हो, जितना स्प्राउट्स हो सकते हैं, जितने ज्यादा सैलेड्स हो सकते हैं उतना खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपकी बॉडी में और ज्यादा स्ट्रेस कॉज करता है। तो उससे और इन्फ्लेमेशन होगी और बॉडी खराब होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए डाइट चार्ट काम में आता है। तो आयुर्वेदा और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी को खत्म कैसे करें? पीसीओडी आपको लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था, लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ ही आपका पीसीओडी ठीक होगा। आप इसको, अगर कोई आपको एक दवाई दे रहा है और बोल रहा है कि आपसे आपका इससे पीसीओडी या पीसीओएस खत्म हो जाएगा, तो प्लीज उसको तभी के तभी ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो आपके दिमाग में कचरा भर रहा है और कुछ नहीं। तो अगर आपको पीसीओडी और इन सब चीजों से आप गुजर रहे हो, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। उसके लिए 3 चीजें आप अपने माइंड में घुसा लो। फर्स्ट थिंग इज, आपने एक टाइम पे सोना है, लाइक
आप काम भी कर रहे हो 1 बजे तक, 2 बजे अगर आपने सोने का टाइम रखा है तो 2 बजे ही आपने सोना है। और अगर आपने 8 बजे उठने का रखा है या 10 बजे रखा है तो 10 बजे ही उठना है। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि इस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम मैंने उठना है। सेकंड थिंग इज कि आपने डे में जो खाने की हैबिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा चलना है। लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप योर अग्नि इज लो, तो आपने खाना ऐसा खाना है जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, और उसे सिर्फ एक टाइम पे खाना है, मतलब उसका टाइम पीरियड भी एक सेट होना चाहिए। लाइक अगर आपने 12 बजे खाना है तो वो 12 बजे ही खाना है। देन आफ्टर नून लंच में एज अग्नि पीक पे होती है, क्योंकि सन भी पीक पे होता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बोथ। तो जब अग्नि पीक पे होगी और उस टाइम पे आपने अपने प्रोटीन और फाइबर ऐड करने हैं, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्टेबल होंगे। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग कि आपने अपनी अग्नि के अकॉर्डिंग खाना खाना स्टार्ट करना है। थर्ड थिंग इज कि आपने पूरे दिन में आसन करना स्टार्ट करना है। लाइक सबसे पहले उठ के आपने मल आसन में बैठ के गर्म पानी पीना है, और जब भी आपने खाना खाना है उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना है। आपने रेगुलरली 1 आवर तक योगासन करना है, जिसमें आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो है वो रेगुलेट करेगी, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएगी। तो उसके लिए बद कोणासन आ गया, भुजंग आसन आ गया। तो और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे दिन में एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स जो है वो सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि ये आपके पूरी बॉडी के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जितना ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बिल्डअप होते हैं, आपकी पूरी बॉडी उतनी ज्यादा स्टिफ होना स्टार्ट होती है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि अभी आपके बैक एक ज्यादा हो रही है, सर्विकल की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको जब आप उठ रहे हैं तो यू आर फीलिंग दैट स्टिफनेस इन योर बॉडी। तो अगर वो आपको स्टिफनेस है तो आप प्लीज सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर दें एज सून एज यू कैन। ओके, नेक्स्ट, डाइट में क्या चेंज करें? देखो, ये मेन क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट आपको चेंज करना इस मोमेंट पे बहुत जरूरी है। मैं आपको इसके लिए बहुत सिंपल डाइट चार्ट बताऊंगी जो आपने फॉलो करना है। अगर आप इन चीजों को भी अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप खुद अपनी बॉडी में जो है एक फर्क देखेंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट फर्दर। सो आई हैव मेड अ सिंपल डाइट चार्ट फॉर यू। ओके, व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आपने गर्म पानी पीना है मलासन में बैठ के। देन बॉल्स क्लियर करके आपने सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जिसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिग्स एंड मुनक्का। ओके, आपने उसको रात को भिगोना है, अच्छे से उसको धोना है, एंड देन इन द मॉर्निंग वो पानी भी पियेंगे आप, और वो मुनक्का और अंजीर भी खाएंगे आप। ठीक है, देन आपने एक अपने लिए चाय बनानी है। आप ये दो चाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप जो है वो अल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने एक दिन लेना है हरिद्रा, ब्लैक पेपर, और उसमें घी डालना है। हरिद्रा कच्ची हल्दी होगी, कच्ची हल्दी को पानी में उबालना है, उसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालना है, और उसमें घी डाल के आपने उस टी को पीना है। दूसरी चीज, शतपुष्पा आती है। शतपुष्पा इज डिल सीड्स, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो उन शतपुष्पा सीड्स को आपने वाटर में बॉईल करना है, हाफ रहने तक बॉईल करें उसको, और उसमें थोड़ी सी जैगरी डाल दें और उसको आप पिए। तो आपने ये दो चीजें करनी है आपने ऑल्टरनेट डेज पे। नेक्स्ट, आपने जो भी आपने ब्रेकफास्ट करना है, अगर आपको पेट की समस्या रहती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, या कुछ खाते ही आपको वॉशरूम जाना होता है, या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो आपने ब्रेकफास्ट लाइट करना है। इट शुड नॉट बी लाइक 30 ग्राम प्रोटीन आपका ब्रेकफास्ट में कंप्लीट होना चाहिए। भाई क्या हो गया, नहीं होगा कंप्लीट, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटीन जो है हमने तब खाना है जब आपकी अग्नि स्ट्रांग हो। ठीक है, तो हम अग्नि को देख के चलेंगे। अब आपने ब्रेकफास्ट जो है आपने लाइट रखना है, उसमें आप चीला ले लो, आप अलग अलग टाइप के चीलास बना के खा सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं आपके हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, आफ्टरनून में आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले, इसमें मैं 3 चीजें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है, खाना खाने से आधे घंटे पहले एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको रॉक सॉल्ट में चारों तरफ लपेट के उसको खा लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। जो आपकी प्लेट होनी चाहिए खाना खाते वक्त, उसमें दो चीजें मेजर होनी चाहिए। फर्स्ट इज सैलेड, क्योंकि इस टाइम पे अग्नि हमारी इंक्रीज है, पच जाएगा इजीली, आप काम भी कर रहे हो पूरा दिन, तो
आपने क्या करना है, आपने सैलेड लेना है और इसके साथ लेना है आपने बटर मिल्क, और बटर मिल्क में आपने भुना हुआ जीरा डालना है, एक गार्लिक क्लव डालना है और काला नमक डाल के उसको पीना है। बस इन दो चीजों का आपने आफ्टरनून में ध्यान रखना है, और आफ्टरनून में आप जितना भी आप प्रोटीन ले सकते हैं सारा आपने इस आफ्टरनून टाइम पे ही लेना है, एज मच एज प्रोटीन एज यू कैन टेक। ओके, नेक्स्ट नाउ इवनिंग। अब इवनिंग में अगर आपका स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो आपने मखानाज लेने हैं, पफ्ड राइस आप ले सकते हैं, और इस टाइम पे आपने अपराजिता टी पीनी है जो कि आपकी स्ट्रेस बस्टर होती है, और ये बहुत अच्छी होती है आपके ब्रेन के लिए। इट्स लाइक इट्स अ शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी आयुर्वेदा में एक माइंड के लिए टॉनिक बताया गया है। ये मिथ्य है तो आपके ब्रेन के लिए बेस्ट है। तो आपने अपराजिता टी इवनिंग में लेनी है, या फिर आप उसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं मंजिष्ठा टी के साथ। एज आपकी बॉडी में जो है वो मेनली आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो ये रक्त शोधक है, तो ये क्या करेगा, रक्त को क्लियर करेगा। तो मंजिष्ठा टी यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट। नेक्स्ट हमने मखानाज ऐड करिए, इसमें आपने एक और चीज ऐड करनी है, दैट आर सीड्स। सीड्स आपके लिए बहुत जरूरी है, और आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट सीड जो बताया गया है पीसीओडी में, वो सेसमे सीड्स बताए हैं। तो काले तिल आपने अपने डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करने हैं। आप सीड्स के लड्डू बना के रखो डेट्स के साथ, और डार्क चॉकलेट के साथ कोटिंग करके रखो। इट विल बी योर सेवरी, लाइक जब भी आपका मन करे कुछ ऐसा मीठा खाने का तो यू कैन ईट दिस। ओके, नेक्स्ट डिनर। डिनर में आपने बहुत ध्यान रखना है, सारा किया कराया जीरो हो जाएगा अगर आपने डिनर हैवी कर लिया तो डिनर सिर्फ सूप, जो आपका मन कर रहा है, जो सूप पीना चाहो आप पी सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ सूप पे आना है। यू कैन ऑल्सो हैव दाल सूप, लाइक दाल का सूप बना के आप उसको भी आराम से पी सकते हो, लेकिन डिनर बहुत लाइट होना चाहिए और अर्ली होना चाहिए। लाइक 7 बजे के बाद तो आप खाना छोड़ ही दो। उसके बाद आपको एज डिजीज हो चुकी है तो आपको अपना खाने का डबल ध्यान रखना जरूरी है। इट शुड नॉट बी लाइक कि चल आज तो चलता है, नहीं। डिनर का आप बना लो कि 7 बजे के बाद मैंने डिनर नहीं करना है। ओके, नाउ देयर आर 3 थिंग्स दैट आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, वंस इन अ वीक आपने एक रेसिपी बनानी है जिसको बोलते हैं रसून क्षीर पाक आयुर्वेदा। आपने क्या करना है, आपने 2 क्लव ऑफ गार्लिक लेने हैं, उनको मैश करना है। दूसरी तरफ आपने हाफ मिल्क और हाफ वाटर लेना है, ठीक है। उसको बॉईल करना है और उसके अंदर रसोन डाल देना है, मतलब वो गार्लिक डाल देना है। जब और उसको बॉईल करना है तब तक जब तक के लिए वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपने डाला था ना वो खत्म ना हो जाए, और जब वो हाफ ग्लास ऑफ मिल्क आपके पास बचेगा आपने उसको वीक में एक बार जरूर पीना है। आप इनक्रेडिबल डिफरेंस देखोगे अपने हेयर, फेस और ओवरऑल बॉडी हेल्थ में। तो ये करना आप बिल्कुल स्टार्ट कर दें आज से। दूसरा, आपने न्यूट्रिशनल ईस्ट जो है अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करनी है। आप 1 चम्मच जो है दाल में डाल लो, किसी भी चीज में डाल लो, लेकिन न्यूट्रिशनल ईस्ट लो और उसको अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी किस किस को ये न्यूट्रिशनल ईस्ट जो है वो अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट नहीं करनी है, तो वो ना करें। अदरवाइज इफ यू आर हेल्दी यू कैन इंकॉर्पोरेट दिस। नेक्स्ट, पूरे दिन में एक आपका फ्रूट डाइट में जरूर होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फ्रूट, आई हैव नॉट सेड फ्रूट जूस, सिर्फ एक फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। एप्पल खाओ, बनाना खाओ, पाइनएप्पल खाओ, पपाया खाओ, जो मन कर रहा है करो, लेकिन एक होल फ्रूट आपके डाइट में होना बहुत कंपलसरी है। मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा कैजुअल और इंफॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है ताकि आप इजीली समझ पाओ कि आप किस चीज से गुजर रहे हो और आपने इस चीज को कैसे क्यों करना है। तो ये रहा पीसीओडी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, थैंक यू, बाय।